अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कैसी तेरी खुदगर्जी के एपिसोड 16 के बारे में। एपिसोड 15 में हमने देखा नुमान की बीवी अंदलीब को कॉल करके बताती है कि महक की शमशेर से शादी हो गई है और अंदलीब कहती है खामखा हमें इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी, मेरे बेटे को तो पागल कर दिया है इन्होंने। और नुमान की बीवी कहती है तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर अपने बेटे की शादी करवा दो। और अंदलीब की बीवी रेहान को ताने देते हुए कहती है आपको तो पता चल गया होगा कि महक का निकाह हो गया है। और रेहान कहता है हाँ ज़बरदस्ती निकाह हुआ है, कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास। और एहसन सारी बातें सुन लेता है और अंदलीब कहती है कोई अच्छी सी लड़की देखकर अब इसकी भी शादी करवाएं और एहसन वहाँ से चला जाता है। और अकरम रेहान को बताता है जब से महक का निकाह हुआ है कोई राब्ता नहीं हुआ हमारा, उसने महक का फ़ोन लेकर बंद कर दिया है। और शमशेर समझता है कि सारा ड्रामा हमने रचाया है। और रेहान कहता है नवाब दिलावर शहर की जानी मानी हस्ती है और ख़ानदानी आदमी है, उससे बात करके देखते हैं शायद वो कोई हल निकाल ले। और महक शमशेर से कहती है मेरे घर वालों से मुझे मिलने दें। और शमशेर कहता है ये नहीं हो सकता, तैयार होकर बाहर आओ। और फरवा घर छोड़कर जा रही होती है और दारा उसे रोकने की कोशिश करता है और बाबा साहब सामने आ जाते हैं और दारा से पूछते हैं कहाँ जा रही है ये। और दारा कहता है घर छोड़कर जा रही है और मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन ये नहीं मान रही। और दिलावर फरवा से कहते हैं इस घर की बहू बेटियां घर छोड़कर जाएं ये यहाँ की रिवायत नहीं है। और दिलावर कहते हैं बुलाया है मैंने इसके बाप को, वो इसे ले जाएगा। और रेहान और अकरम दिलावर के घर उससे मिलने जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड कहता है सिर्फ अकरम को अंदर मिलने के लिए बुलाया है। और दिलावर अकरम से पूछते हैं सैलरी कितनी है आपकी। और अकरम बताता है 75,000। और दिलावर कहते हैं मेरे कुत्तों का खर्चा आपकी सैलरी से ज़्यादा है, क्या सोचकर आपने मेरे बेटे को फंसाया है। मैं जानता हूँ आप जैसे लोग बेटियां सामने करके कैसे रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं। और नोटों से भरा बैग अकरम के सामने रख के कहते हैं ले लो, इसीलिए सब कुछ किया है तुमने। और कहते हैं अपनी बेटी से कहो मेरे बेटे से खुला ले ले, 2 दिन तुम्हारे पास हैं, अगर ऐसा ना हुआ तुम्हारा ऐसा हशर करूंगा सारी ज़िंदगी याद रखोगे, सड़कों पे भीख मांगोगे। और शमशेर महक को शॉपिंग से वापसी लेकर आता है और दरवाजे पे महक को उसके बाबा नज़र आ जाते हैं और शमशेर गाड़ी लेकर अंदर आ जाता है और उसे मिलने नहीं देता। और घर पहुंचकर दिलावर शमशेर से कहते हैं हाँ इसका बाप पैसे मांगने आया था और इतने पैसे लेकर गया है जितने उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। और महक कहती है झूठे हैं आप, इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे बाबा पर। और दिलावर कहते हैं इसे इस घर में रहने की तमीज़ सिखाओ इससे पहले कि मैं इसे उठाकर बाहर फेंक दूं। और रेहान अकरम से पूछता है क्या बात हुई अंदर। और अकरम कहते हैं कोई ख़ास बात नहीं हुई, मैं घर जा रहा हूँ, तुम गाड़ी ठीक करवा के घर ले आना। और महक के बाबा घर पहुंचते हैं और निदा और उसकी मामा अकरम से पूछती हैं क्या कहा नवाब साहब ने। और अकरम कहते हैं मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कितना गरीब हूँ, मैं तो अपनी बेटियों को अपनी इज्जत अपना वक़ार समझता रहा, रातों रात अमीर बनने के लिए मैंने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है, मेरी हैसियत उनके कुत्तों से भी कम है। और बात करते करते बेहोश होकर गिर जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। और शमशेर बाबा साहब से कहता है गलती हो गई महक से, उसने आपसे बदतमीज़ी की, मैं उसे समझाऊंगा। और दिलावर कहते हैं वो लड़की तुम्हारे काबू में नहीं, बाप उसका आकर मुझसे पैसे मांगता है, कल को उसकी माँ आकर मेरे सामने खड़ी हो गई तो मैं क्या करूँगा। और कहते हैं वो लड़की तुम्हारा शौक़ है, अपना शौक़ पूरा करो और उसे भेज दो। और शमशेर गुस्से से कहता है कोशिश करूंगा आइंदा आपको शिकायत का मौका ना मिले। और शमशेर की मामा दिलावर से बात करने की कोशिश करती हैं और दिलावर उसे चुप करवा देते हैं ये कहकर कि हम दोनों के बीच में मत आओ। और शमशेर महक से कहता है अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांगती, यूं किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। कैसे फ़ोन किया तुमने अपने घर पे, आज के बाद अगर ऐसा तुमने कुछ भी किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। और महक बेहोश हो जाती है और शमशेर महक को हॉस्पिटल लेकर आता है और एहसन वहाँ उसे देख लेता है। और डॉक्टर शमशेर को बताते हैं इनका बीपी और शुगर काफ़ी लो है और फीवर भी है, इसलिए ऐसा हुआ है। और एहसन महक के रूम में आता है और शमशेर कहता है तुम्हें किसने बुलाया है यहाँ। और एहसन कहता है किसी ने नहीं बुलाया, ताया अब्बू की तबीयत ख़राब थी, उन्हें लाए हैं यहाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जाकर खुद एमरजेंसी में देख लो। और महक शमशेर से कहती है मुझे मेरे बाबा से मिलवा दो। और दिलावर दारा से कहते हैं तुम्हें शेरू को ढूंढने का कहा था। और दारा कहता है वो नहीं मिला।
और दारा शमशेर से पूछता है तुम्हारी बीवी की तबीयत कैसी है, और शमशेर कहता है ठीक है वो, और पता नहीं कैसे वो अपने घर वालों से कांटेक्ट कर लेती है। और दारा कहता है तुम्हारे साथ जुड़े कल के रिश्ते की वजह से वो अपने पुराने रिश्तों को तो नहीं छोड़ सकती, अपने मिजाज में नरमी लाओ। और शमशेर कहता है उसके घर वालों ने धोखा दिया है मुझे। और दारा कहता है कोशिश करो उसके साथ अच्छा सलूक करो, हो सकता है जो तुम चाहते हो वो भी तुम्हें मिल जाए। और रेहान आकर बताता है सुबह तक 15 लाख जमा करवाने हैं। और महक की मामा कहती है कहाँ से आएंगे इतने पैसे। और एहसन शमशेर को कॉल करके बताता है कि ताया अब्बू की तबीयत काफ़ी सीरियस है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो महक को पता होना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। और शमशेर महक को हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ रेहान से कहता है आप इस कहानी के किरदार शुरू से हैं या अभी अभी बने हैं। और रेहान कहता है ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट है और इसमें बिल भी है और डॉक्टर का नंबर भी, आप कॉल करके अपनी तसल्ली कर लो। और महक बाबा से मिलती है और कहती है शमशेर मुझे खुद लेकर आया है, आप ठीक हो जाएं फिर हम साथ चलेंगे। और शमशेर हॉस्पिटल के बिल खुद पे कर देता है और फाइल निदा को देते हुए कहता है ये फाइल अपनी अम्मी को दे देना। और निदा आकर महक से कहती है शमशेर तुम्हारा गाड़ी में इंतज़ार कर रहा है, और वो चली जाती है। और निदा अपनी मामा को बताती है कि ऑपरेशन के पैसे शमशेर ने जमा करवा दिए हैं। और शमशेर महक से पूछता है तुम्हारे बाबा की तबीयत कैसी है, तुम चाहो तो सुबह आ सकती हो और अपनी फैमिली से मिल सकती हो, तुम्हें मैं एक फ़ोन भी दे दूंगा। और महक पूछती है आज इतनी मेहरबानी क्यों। और शमशेर कहता है आज तुमने शायद पहली बार मुझसे सच बोला है इसलिए। और रेहान अंदलीब से जेवर मांगता है और वो मना कर देती है। और एहसन आकर बताता है कि शमशेर ने पैसे जमा करवा दिए हैं। और महक फ़ोन यूज़ करने बाहर आती है और फरवा उसे कहती है किसकी इजाज़त से फ़ोन यूज़ कर रही हो, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। और महक कहती है एक बार पहले भी आपने मेरे माँ बाप के बारे में ऐसी बात की थी और मैंने क्या किया था आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। और फरवा कहती है मत भूलो वो तुम्हारा घर था और ये मेरा घर है, और दोबारा अपने कमरे से बाहर मत निकलना और बहुत जल्द इस घर से भी निकल जाओगी। और महक कहती है कहने को मेरे पास भी बहुत कुछ है लेकिन मेरे हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है। और रूम में जाकर महक शमशेर को जगाती है और कहती है मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। और शमशेर कहता है मुझे जगाया क्यों नहीं तुमने। और महक कहती है मजबूरी ना होती तो मैं अब भी आपको ना जगाती। और शमशेर महक से कहता है तुम समझी नहीं आज तक मुझे, मैंने मांगा ही क्या है तुमसे, एक मोहब्बत ही तो मांगी है। दोस्तों एपिसोड 16 में देखा जा सकता है कि शमशेर की मामा दिलावर से कहती हैं मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप शमशेर के बिना नहीं रह सकते और शमशेर महक के बिना नहीं रह सकता, हमें उसे कबूल करना होगा। और दिलावर कहते हैं मैं जीते जी उसे इस घर की बहू नहीं बना सकता। इससे पता चलता है शमशेर की मामा भी महक को कबूल कर लेंगी लेकिन दिलावर उसे कभी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और दिखाया जाता है शमशेर महक को डिनर पर कहीं लेकर जाता है और वहाँ सोफिया और उसकी दोस्तें कहती हैं ये तो वही लड़की है ना जिसकी वीडियो वायरल हो गई थी, और महक के साथ सेल्फियाँ लेने लग जाती हैं। और शमशेर आकर कहता है ये सब क्या हो रहा है और महक को लेकर चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो सोफिया को पकड़कर महक के सामने ला के फेंक देता है और कहता है माफ़ी मांगो इससे। इससे पता चलता है वो सोफिया को किसी सूरत नहीं छोड़ेगा और माफ़ी मंगवाएगा, क्योंकि नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बाबा साहब कहते हैं जब मैं बात करता हूँ तो सब सुनते हैं। और शमशेर कहता है मेरी बीवी से कोई इस टोन में बात करे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो बाबा साहब से भी नहीं डरेगा और सोफिया से माफ़ी मंगवाएगा। और दिखाया जाता है कि महक की मामा कहती हैं शायद हमें शमशेर को समझने में गलती हो गई है, वो इतना बुरा नहीं है जितना उसे हम समझते हैं। इससे पता चलता है कि महक की मामा भी आहिस्ता आहिस्ता शमशेर को एक्सेप्ट कर लेंगी। और दिखाया जाता है कि शमशेर बाबा साहब से कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरा वलीमा हो जाए। और बाबा साहब कहते हैं अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो समझ जाओ वरना अगली बार तुम्हें भी उस लड़की के साथ फारिग कर दूंगा। इससे पता चलता है कि दिलावर उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और शमशेर अपना वलीमा खुद कर लेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है महक को भी शमशेर से मोहब्बत हो जाएगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें।